ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 55 और 55 पेज पर श्लोकों के नीचे पंक्ति आ रही है, महतः ऋग्वेदादेः, भाष्य की पंक्ति है। बराबर। तो चलिए भाई, तो तृतीय अधिकरण को आरंभ हुआ है जिसका नाम है शास्त्र योनित्वाधिकरण। और इस अधिकरण का विषय क्या है, पूर्व पक्ष क्या है, संदेह क्या है, इन सभी बातों का विचार कल हम लोगों ने किया है। और जो सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, उसका ही विचार किया। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, इस भाष्य को पढ़ते हैं। तो पंक्ति देखिए, महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोपमृहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। तो बीच में आया है अनेक विद्यास्थानोपमृहितस्य। फिर शुरू से महतः, नहीं आगे थोड़ा, अनेक विद्यास्थानोपमृहितस्य, उसके बाद आगे प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य। फिर शुरू से महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य, आगे योनिः कारणं ब्रह्म। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो शास्त्रस्य कारणं ब्रह्म, शास्त्रस्य योनि, योनि शब्द का अर्थ कर दिया कारणम। तो शास्त्र का कारण है ब्रह्म। कौन शास्त्र? तो शास्त्र है, यहां पर शास्त्र शब्द से लेने हैं ऋग्वेदादिक शास्त्र, वेद। अब उस वेद के, शास्त्र के बहुत सारे विशेषण यहां पर दिया है। तो पहला विशेषण अन्वय के अनुसार अनेक विद्यास्थानोपमृहितस्य, ठीक है, विशेषण है। और विशेष्य मूल कौन? शास्त्रस्य, ऋग्वेदादि शास्त्रस्य, ऋग्वेदादिक शास्त्र। कैसे है वो? तो अनेक विद्यास्थान उपमृहित है। मतलब क्या? तो अनेक विद्यास्थान, विद्यास्थान का मतलब होता है वेदार्थ ज्ञान के लिए जो कारण है। ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनसे वो उपकृत हैं, इसलिए उसको कह दिया अनेक विद्यास्थान उपमृहितस्य। तो लिखते इस पर एक वाक्य, कौन है वो अनेक विद्यादि? लिखिए, पुराण न्याय मीमांसा, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राणि, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राणि। आगे शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तश्च छंदो, निरुक्तश्च छंदो ज्योतिषाणि, ज्योतिषाणि षडंगानि। पुराण से लेकर षडंगानि तक ये उद्धरण चिन्ह में वाक्य, एक वाक्य है। आगे इति 10 विद्यास्थानानि, इति 10 विद्यास्थानानि बराबर वेदार्थ ज्ञान हेतव।
वेदार्थ ज्ञान हेतव अर्धविराम तैहि उपबृंहितस्य तैहि उपबृंहितस्य बराबर उपकृतस्य उपकृतस्य इत्यर्थः पूर्णविराम एतैः वेद व्याख्या भवति इत्यर्थः एतैः वेद व्याख्या भवति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ समझने की। तो पुराण, न्याय, न्याय शास्त्र, मीमांसा, पूर्व मीमांसा आदि, धर्मशास्त्र, ये हो गए चार। और आगे षडंग और है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये षडंग है। तो छह ये हो गए, चार वो हो गए और 10, 6 और 4 10। तो 10 विद्या स्थान। इन 10 को क्या कहा जाता है? ये विद्या स्थान है। विद्या स्थान है मतलब क्या? वेदार्थ ज्ञान के लिए कारण है। इनका इन सभी चीजों का अध्ययन रहेगा तभी वेद का अर्थ समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए, वेदार्थ ज्ञान है तब, इसलिए इसको विद्यास्थान कह दिया। तो तई ही ये सब इनके द्वारा उपबृंहितस्य अर्थात उपकृतस्य है कि नहीं, इनके इन सबसे उपकृत है अर्थात इन सबका अर्थ चिंतन रहेगा, ज्ञान रहेगा, तभी वेद की व्याख्या आदमी कर पाएगा। ठीक है, तो वही क्योंकि वेद में ये सब चीजें है, किंतु उन्हीं चीजों को अन्य अन्य ऋषि लोगों ने अलग अलग ग्रंथ बनाकर उसको सरलता से बताने का प्रयास किया है। अतः उसका अध्ययन रहेगा तो वेद की सब बात समझ में आएगी। इसलिए कहा एत ही वेद व्याख्या भवति, इन्हीं से वेद व्याख्या होती है। ठीक है जी, तो चलिए, इसलिए इनका विशेषण दिया अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य। और कैसा ये ऋग्वेदादि शास्त्र? तो कह रहे हैं प्रदीपवत सर्वार्थावद्योतिनः, प्रदीप दीप दिया जैसा जिस प्रकार सभी चीजों का प्रकाशन करता है। लाइट लगा दिया तो जो भी उसके प्रकाश में आता है सबका प्रकाशन कर देता है। उस प्रकार प्रदीप की तरह सर्वार्थ सभी अर्थों को द्योतन करने वाले हैं। कौन? ऋग्वेदादिक वेद, ऋग्वेदादिक शास्त्र। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका वर्णन वेद में हुआ नहीं हो। सभी चीजों का वर्णन वेद में है। ठीक है जी, तो प्रदीपवत सर्वार्थावद्योतिनः, ये भी एक विशेषण हुआ शास्त्र का। और कैसा भाई? तो कह रहे सर्वज्ञ कल्पस्य, सर्वज्ञ कल्प है, सर्वज्ञ के सदृश है। कौन? वेद, वेद रूप शास्त्र। तो सर्वज्ञ कल्प क्यों कहा? सर्वज्ञ ही क्यों नहीं कहा वेद को? तो उसका कारण है क्या? तो उस पर एक छोटा वाक्य लिखेंगे। सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत्वे, सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत्वे अपि, सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत्वे अपि अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् सर्वज्ञ कल्पत्वम्, सर्वज्ञ कल्पत्वम् बराबर सर्वज्ञ सदृशम इत्यर्थः। सर्वज्ञ सदृशम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत्वे भी, सभी अर्थों का प्रकाशन करने का शक्ति शास्त्र में होने पर भी, वेद में होने पर भी अचेतन होने के कारण उसको सर्वज्ञ कल्प कह दिया। सर्वज्ञ कल्पक का मतलब सर्वज्ञ सदृश, सर्वज्ञ की जैसा है। कौन? वेद। ठीक है, तो चलिए भाई, तो प्रदीपवत सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य, और आगे कैसा? महतः ऋग्वेदादे, तो ऋग्वेदादे शास्त्रस्य, उसका एक विशेषण और दे दिया यहाँ पर, महतः। महतः मतलब क्या? तो महतः शब्द का अर्थ लिखिए,
महत बराबर ग्रंथतः अर्थतः च महत्वम। ग्रंथतः अर्थतः च महत्वम मतलब ग्रंथतः भी महत्व है, वेद में विस्तार है बहुत, और अर्थतः अर्थ के दृष्टि से भी उसमें क्या है, महत्ता है, बड़प्पन है। ठीक है, चलिए। महतः ऋग्वेदादे शास्त्रस्य, ठीक है ना, ऋग्वेदादे शास्त्रस्य। शास्त्र क्यों कहा फिर ऋग्वेदादि को? तो हित शासनात् शास्त्रत्वम, जो हित को बताता है उसको कहते हैं क्या, शास्त्र। हित शासनात्, हितोपदेशात, हित का उपदेश करता है, कल्याण का उपदेश करता है वेद, इसलिए उसको कह दिया शास्त्र। ठीक है जी। तो शास्त्रस्य है कि नहीं, ऋग्वेदादि शास्त्रस्य, आगे क्या है, योनि। तो मुख्य विशेष पद हुआ शास्त्रस्य, ऋग्वेदादि शास्त्र, और उसके बहुत सारे विशेषण बताया। और उन इस प्रकार का जो बहुत विशेषणों से युक्त जो वेद है, उसका जो कारण है वो ब्रह्म है। अब फिर वेद का कारण ब्रह्म है इतना ही बताना था, तो वेद के इतने विशेषण क्यों दिए भाई? तो उसका कारण है क्या कि ब्रह्म सर्वज्ञ है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वेदों के इतने विशेषण बताए। इतना बड़ा वेद कि जिसमें सभी अर्थों का प्रकाशन करने का सामर्थ्य, सबका प्रकाशन उससे हुआ है, अनेक स्थानों से उपगृहित है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार का सर्वज्ञ कल्प वेद, उसका कारण यदि ब्रह्म है तो वो भी है क्या, सर्वज्ञ है कि नहीं? क्योंकि कार्य जिस प्रकार का रहता है तो उस कार्य को बनाने वाला उससे ज्यादा ज्ञानी रहता है। अतः वेद का कर्ता भगवान ब्रह्म, वो भी क्या है, सर्वज्ञ है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो वही लिखा आगे, योनि। योनि मतलब कारणम। तो कारण शब्द से क्या लेना, उपादानम कर्तृच, अर्थात भगवान परमात्मा क्या, वेद के लिए उपादान कारण भी है और कर्ता भी है। तो कारण शब्द से क्या, उपादान भी कर्ता भी है। तो उपादानम कर्तृच, ऐसा कौन है वो, ब्रह्म। लगा, आगे चलिए। न ही ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्य संभव अस्ति। ठीक है, अब ब्रह्म सर्वज्ञ है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। पीछे के पंक्ति में बताया सभी वेदादि शास्त्र का कर्ता कौन है, ब्रह्म है। अब ब्रह्म कर्ता होने से क्या सिद्ध होगा, तो ब्रह्म में सर्वज्ञता की सिद्धि होगी। कैसे, उस बात को बता रहे इस पंक्ति में। इस पंक्ति के पदों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। तो क्या, ही आया ना, ही, उसके बाद थोड़ा आगे जाकर ऋग्वेदादि लक्षणस्य, ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य, सर्वज्ञ गुणान्वितस्य ईदृशस्य, पीछे ईदृशस्य शास्त्रस्य, ईदृशस्य शास्त्रस्य, आगे सर्वज्ञात अन्यः संभवः। वाक्य के आरंभ में आया न, उसको लेंगे अब, न अस्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, ही ये तो ही, क्योंकि ऋग्वेदादि लक्षणस्य, ऋग्वेदादि लक्षण, ऋग्वेदादि स्वरूप सर्वज्ञ, जैसे वो जो कि सर्वज्ञ गुणान्वितस्य है कि नहीं, सर्वज्ञ गुण से युक्त, ऐसा वो शास्त्र है ऋग्वेदादि शास्त्र। सर्वज्ञ गुणान्वितस्य ईदृशस्य शास्त्रस्य, ईदृशस्य मतलब जितने विशेषण पीछे के वाक्य में दिए कि नहीं, उन सभी विशेषणों से युक्त ऐसा यह जो शास्त्र है, ऋग्वेदादि शास्त्र है। तो उस शास्त्र की निर्मिति क्या, सर्वज्ञात अन्य, सर्वज्ञ यदि कोई रहेगा तो वही इस प्रकार के शास्त्र को निर्माण कर सकता है। सर्वज्ञ को छोड़कर सर्वज्ञात अन्य संभव न अस्ति। संभव उत्पत्ति,
है कि नहीं? सर्वज्ञ से अतिरिक्त किसी के द्वारा भी इस प्रकार के ऋग्वेद आदि शास्त्र की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। लगा? तो सर्वज्ञात अन्य संभव न अस्ति। लगा? उस पर एक वाक्य लिखेंगे, उपादाने तत्शक्तिम विना, उपादाने तत्शक्तिम विना कार्ये तत् अयोगात्, कार्ये तत् अयोगात् इति वेदोपादनस्य उपादनस्य ब्रह्मणः वेदोपादानस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वम्। ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वम् पूर्ण विराम। नंबर 1 अनुमान लिखते, ब्रह्म सर्वज्ञम, ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्व कारणत्वात्, सर्व कारणत्वात्, आगे यह यत्कर्ता, यह यत्कर्ता, सह तज्ञः, सह तज्ञ यथा कुलालः, यथा कुलालः पूर्ण विराम। नंबर 2 वेदः, वेदः, आगे स्वविषयात् अधिकार्थ ज्ञानवज्जन्यः, अधिकार्थ ज्ञानवज्जन्यः प्रमाण वाक्यत्वात्, प्रमाण वाक्यत्वात् व्याकरण रामायणादिवत्, व्याकरण रामायणादिवत् इति पूर्ण विराम। न च अविद्यायाः, न च अविद्यायाः सर्वज्ञत्वापत्तिः, सर्वज्ञत्वापत्तिः अर्धविराम। शक्तिमत्वे अपि, शक्तिमत्वे अपि अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् इति भावः, अचेतनत्वात् इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। उपादाने तत्शक्तिम विना, उपादान कारण में, कार्य में जो शक्ति दिखाई दे रही है, जो सामर्थ्य दिखाई दे रहा है, वह सामर्थ्य, वह शक्ति उपादान में रहती है तभी तो कार्य में आती है। तो वही लिखा, उपादाने तत्शक्ति बिना, उपादान कारण में उस शक्ति रहे बिना कार्य तदायोगा, कार्य में वो शक्ति आ ही नहीं सकती है। इससे सिद्ध होता है कि वेद का उपादान कारण जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वेद में यदि सर्वज्ञता दिखाई दे रही है, क्योंकि सर्व सभी अर्थों का अवद्योतन करता है कौन? वेद प्रकाशन करता है। तो सर्वज्ञ जैसा वेद है तो उसका कारण जरूर सर्वज्ञ ही होगा, ये सिद्ध होता है इससे ब्रह्म की सर्वज्ञता। फिर इसके आधार पर अनुमान भी बन जाते हैं। तो अनुमान बना दिया ब्रह्म सर्वज्ञम सर्व कारणत्वात्, पक्षे ब्रह्म, साध्य है सर्वज्ञत्व, और हेतु दिया सर्व कारणत्वात्, सबका कारण होने से। और व्याप्ति बताई, यह यत् कर्ता, जो जिसका कर्ता रहता है, जैसे यह कुलालः, यत् कर्ता घट कर्ता, सह कुलालः
तज्ञ घटज्ञ है ही नहीं। कुलाल यदि घट को निर्माण करता है, बनाता है, तो जरूर उस कुलाल को घट का ज्ञान रहता ही है। उस प्रकार यदि वेद का निर्माण परमात्मा से हुआ है, तो जरूर उस परमात्मा को वेद का सभी पदार्थों का ज्ञान है, अर्थात सर्वज्ञ है। इससे सर्वज्ञता सिद्ध हो जाती है। किसमें? ब्रह्म में। ये बात कही। तो यह यद कर्ता स तज्ञ यथा कुलाल, पहला अनुमान हुआ। और दूसरा अनुमान वेद कैसा है? वेद स्व विषयात अधिकार्थ ज्ञानवजन्य, अपने विषय से अधिक अर्थ को जानने वाला को जो होगा उससे जन्य है। कौन? वेद। क्यों? प्रमाण वाक्य। वेद के सभी वाक्य क्या है? प्रमाण वाक्य है। उदाहरण व्याकरण रामायणादिवत। तो व्याकरण शास्त्र है पाणिनि मुनि का। तो पाणिनि मुनि ने व्याकरण में जो लिखा है, जो सिद्धांत लिखे हैं, तो उसको कर्ता, व्याकरण शास्त्र के कर्ता पाणिनि को जरूर उस शास्त्र से भी क्या है? अधिक ज्ञान है, ये मानना पड़ता है। रामायण का कर्ता, रामायण लिखने वाला जो होता है, जितनी बात रामायण में लिखी है उतना ही उनको ज्ञान है, ऐसी बात नहीं, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान उनको रहता है, तभी वो उतना लिख पाता है। उसी प्रकार वेद में जो भी बताया बात है उससे अधिक ज्ञान वाला परमात्मा है कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है। लगा? तो चलिए भाई, ब्रह्म सर्वज्ञम, यही होगा ना। वेद स्व विषयात अधिकार्थ ज्ञानवजन्य, अपने विषय से अधिकार्थ ज्ञानवान से जन्य है। ऐसा कौन है अधिक ज्ञानवान? वेद से भी अधिक ज्ञानवान वो केवल ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। प्रमाण वाक्यत्वा व्याकरण रामायणादिवत। लग गया। अब कोई बोलेगा कि भाई माया से भी ये सब उत्पन्न होता है, तो अविद्या में अतिव्याप्ति होगी, अविद्या को भी सर्वज्ञ कहना पड़ेगा माया को। तो कह रहे न च अविद्या सर्वज्ञत्वापत्ति, अविद्या माया वो भी सर्वज्ञ ऐसा मानो, ऐसी आपत्ति आएगी, प्राप्ति होगी। तब कह रहे नहीं होगी। क्यों? तो शक्तिमत्वेपि, शक्ति वाली होने पर भी वो माया अविद्या अचेतन है, अतः वो सर्वज्ञ ऐसा नहीं कह सकते। लग गया जी? आगे चलिए। हो गए वाक्य फिर। नहीं ईदृशस्य ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यः संभव अस्ति। अर्थात सर्वज्ञ जो परमात्मा उसी से संभव है, इस शास्त्र की उत्पत्ति संभव है। आगे अब उसी व्याप्ति को बता रहे स्वयं भाष्यकार भगवान। ठीक है? तो देखिए भाई, यत् विस्तारार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेः ज्ञेयैक देशार्थम अपि। लगे कि बीच में यथा से अपि तक, बीच में उदाहरण हुआ, किंतु आगे वैसा वाक्य जोड़ेंगे तो कैसा होगा? संभवति सह ततः अपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। तो उदाहरण को थोड़ी देर बाद अलग रखकर कैसा पढ़ता हूं, देखिए। यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति सह ततः अपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। कैसे? यथा व्याकरणादि पाणिन्यादि ज्ञेयैक देशार्थम अपि। लगा? तो देखिए, तो थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। संभवति तक ठीक है। तो आगे देखिए, यथा ज्ञेयैक, बराबर है, ज्ञेयैक देशार्थम अपि। ज्ञेयैक देशार्थम अपि पाणिन्यादेः व्याकरणादि, किंवा ज्ञेयैक देशार्थम अपि पाणिन्यादेः व्याकरणादि। कैसा भी करिए, ज्ञेयैक देशार्थम अपि पाणिन्यादेः व्याकरणादि। ठीक है? आगे स तत अपि सरल है। तो मुख्य व्याप्ति उदाहरण को छोड़कर होगी ना। देखिए, यद्यद विस्तरार्थम शास्त्रम। लगा पंक्ति? क्या? यद्यद विस्तरार्थम, जिस जिस विषय का
विस्तार करने के लिए शास्त्र है, और वह शास्त्र यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस पुरुष विशेष से उसकी उत्पत्ति निर्मिति हो रही है, किसकी? शास्त्र की। तो सह ऐसा वो निर्माण करता पुरुष, ततः अपि अधिकतर विज्ञान, ततः अपि शास्त्र से भी अधिक ज्ञान वाला होता है। लग गया कि नहीं? शास्त्र में जिस चीज का विस्तार कर रहे हैं और वह शास्त्र जिससे निर्माण होता है, तो वह निर्माण करता जरूर उस शास्त्र में बताई हुई चीजों की अपेक्षा अधिक ज्ञान वाला होता है। ये व्याप्ति हुई, ठीक है कि नहीं? उदाहरण दिया उनके लिए, इसके लिए कि जिस प्रकार ज्ञेयिक देशार्थम अपि, व्याकरण शास्त्र ज्ञेय जानने की विषयों में से एक देश को बता रहे हैं, शब्द साधुत्व को केवल बता रहा है कौन? व्याकरण। तो भी उस व्याकरण के रचयिता जो पाणिनि मुनि है, वो जरूर उस व्याकरण शास्त्र से अधिक ज्ञान वाले हैं, ये माना जाता है। उस प्रकार वेदों में जिन भी चीजों का वर्णन हुआ है, तो उस वेद का कर्ता उससे अधिक ज्ञान वाला होगा। इससे सिद्ध होता है क्या? कि ब्रह्म अर्थात परमात्मा सर्वज्ञ है। लगा पंक्ति? चलिए भाई, यद्यद् विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस पुरुष विशेष से होता है, कि जैसे यथा न्ययिक देशार्थम अपि पाणिन्यादि व्याकरणादि, पाणिनि मुनि के द्वारा रचित व्याकरणादि, जैसे न्याय का एक देश होने पर भी उसके निर्माता पाणिनि मुनि उससे अधिक ज्ञान वाले हैं, उस प्रकार शास्त्र का निर्माता जो भी रहेगा वह ततः उस शास्त्र से अधिकतर विज्ञान, अधिकतर ज्ञान वाला होता है। इति प्रसिद्धम लोक, ये बात लोगों में प्रसिद्ध है। जो जिस चीज को बना रहा है, तो बनाने वाला उससे अधिक ज्ञान वाला होता है, ये लोग में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, तो इस पर भी एक टिप्पणी लिखते हैं। यद्यप विस्तरार्थम से पंक्ति आई ना, उसके आधार पर यत् यत् शास्त्रम, यत् यत् शास्त्रम यस्मात् यस्मात् आप्तात्, आप्तात् बराबर प्रामाणिक पुरुषात्, प्रामाणिक पुरुषात् संभवति, संभवति सह सह ततः शास्त्रात्, स ततः शास्त्रात् अधिकार्थ ज्ञानवान, अधिकार्थ ज्ञानवान भवति। पूर्ण विराम। यथा यथा शब्द साधुत्वादि, शब्द साधुत्वादि ज्ञेयिक देशः अर्थः, ज्ञेयिक देश अर्थः यस्य यस्य तदपि व्याकरणादि, तदपि व्याकरणादि पाणिन्यादेः, पाणिन्यादेः अधिकार्थ ज्ञानात् संभवति, अधिकार्थ ज्ञानात् संभवति इति प्रसिद्धम लोके, इति प्रसिद्धम लोके। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। यत् यत् शास्त्रम, जो भी शास्त्र है, यस्मात् आप्ता, जिस आप्त से, आप्ता अर्थात प्रामाणिक पुरुष, उस प्रामाणिक पुरुष से संभवति उत्पन्न होता है, निर्माण होता है। सह तत, तत मतलब शास्त्र, उस शास्त्र से अधिकार्थ ज्ञानवान, अधिक अर्थ ज्ञान वाला होता है निर्माता। यथा उदाहरण शब्द साधुत्वादि ज्ञेयिक देश अर्थ है कि नहीं, व्याकरण का जो अर्थ है, अर्थात व्याकरण के द्वारा जो जाना जाता है ज्ञेय अर्थ,
है कि नहीं? वो एक देश है, समस्त थोड़ी है। व्याकरण को जान लिया इसका मतलब दुनिया को सबको जान लिया, ऐसी बात थोड़ी है। केवल शब्द साधुत्व का ज्ञान होता है, जानने योग्य पदार्थों में से एक देश का ज्ञान होता है व्याकरण को पढ़ने से। इसलिए कहा कि शब्द साधुत्वादि जो नेय का एक देश है, ऐसा अर्थ एक देश नेक देश अर्थ है यस्य जिसका। तदपि ऐसे जो व्याकरणादिक शास्त्र है पाणिनि मुनि के द्वारा रचित, तो उन व्याकरणादि शास्त्रों से अधिक अर्थ ज्ञान है पाणिनि आदि मुनि में, तभी उन्हीं से वो निर्माण हो रहा है शास्त्र। ये संभवतः प्रसिद्ध है लोक में। उस प्रकार वेद में जितने भी ज्ञान है तो उस वेद को बताने वाला परमात्मा जरूर उस शास्त्र से अधिक ज्ञान वाला है, अर्थात सर्वज्ञ है। इस बात की सिद्धि हुई। चलिए आगे। इति प्रसिद्धम लोके, ये लोक में प्रसिद्ध है छोटी छोटी चीज में। जैसे व्याकरण का उदाहरण दिया, रामायण आदि का उदाहरण दिया, है कि नहीं? या कोई भी चीज, कोई लिखता है एखादा लेख एखादा ग्रंथ, तो जरूर उस लिखने वाला उससे अधिक ज्ञान वाला होता है, लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है ना? तो क्या बताना फिर वेद के बारे में? कई मुक्तिक न्याय से बता रहे भाष्यकार भगवान आगे की पंक्ति में। परमात्मा की सर्वज्ञता क्या कहना है फिर? अर्थात कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो सर्वज्ञ है इस बात को। तो वही करे किम वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य, मिली पंक्ति, देवतिर्यं मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतो हो ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेन एव लीलान्यायेन पुरुष निश्वासवत् यस्मात् महत भूतात् योनेः संभवः। प्रमाण अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुति। तस्य महतः भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं च, तस्य महतः भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं च किम वक्तव्यम, क्या कहना है उस सर्वज्ञता के बारे में? अर्थात कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सर्वज्ञ ही है। कैसे? अब देखिए एक एक पद को पढ़ेंगे तो पुरुष देखिए किम वक्तव्य। हाँ, अनेक शाखा भेद भिन्न से विशेषण है, एक पहला हुआ। और देव तिर्यंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु हो, ये दूसरा विशेषण हुआ। ठीक है ना? तो फिर और कैसा? तो कैसा पढ़ेंगे? देखो यहां तक सरल है। वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु हो, उसके बाद थोड़ा अन्वय हेतु हो, एक शब्द छोड़कर सर्वज्ञानाकरस्य, पीछे बीच में ऋग्वेदाद्याख्यस्य, आगे अप्रयत्नेन एव, आगे सरल है। तो देखो भाई, तो ऋग्वेदाद्याख्यस्य विशेष्य पद है। और विशेषण कौन कौन? पहला विशेषण अनेक शाखा भेद भिन्न से एक, दूसरा देव तिरिंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु हो, ये दूसरा विशेषण। और तीसरा सर्वज्ञानाकरस्य, ये तीसरा विशेषण। और विशेष्य कौन? ऋग्वेदाद्याख्यस्य शास्त्रस्य। तो ऋग्वेदादिक शास्त्र, इसका ही सब विशेषण है। तो कैसे है वो ऋग्वेदादिक शास्त्र भाई? तो अनेक शाखा भेद भिन्न से, जिसकी अनेक शाखाएं हैं, अनेक शाखाओं से जो युक्त है। जैसे वेद की बहुत शाखा है, अनंत शाखा है। उदाहरण के रूप में जैसे कान्व शाखा है, अश्वलायन शाखा है, ठीक है, माध्यन्दिन शाखा है, कौतुम शाखा है, पिप्पलाद है, शौनक शाखा है, ऐतरीय, तैतरीय इत्यादि बहुत सारी शाखाओं से युक्त है कौन? वेद। इसलिए विशेषण दिया अनेक शाखा भेद भिन्न से, अनेक शाखाओं का जो भेद, उन भेदों से युक्त है कौन? वेद। आगे पुनः देवता लोग, तिर्यंग पशु पक्षादि, मनुष्य, पुनः मनुष्य के धर्म वर्ण,
आश्रम इत्यादिकों का प्रविभाग के लिए कारण है कौन? ऋग्वेदादि शास्त्र, क्योंकि उसी में सबका वर्णन हुआ है, सभी चीजों का वर्णन है, ठीक है ना। पशु पक्षी से लेकर वर्ण आश्रम आदि सब कुछ उस वेद में है। और कैसा है भाई? सर्व ज्ञान आकरस्य, सभी ज्ञानों का आकर है कौन? वेद। आकर है मतलब खान, भंडार है कि नहीं? सभी ज्ञानों का भंडार है कौन? वेद। ऐसा सर्व ज्ञान आकरस्य कौन? ऋग्वेदाद्याख्यस्य, मतलब ऋग्वेदादि है आख्या नाम जिनका, ऐसा यह शास्त्र ऋग्वेदादि शास्त्र, ठीक है ना। ऋग्वेदाद्याख्यस्य कैसा? ऐसे शास्त्रों को निर्माण किया भगवान ने, किंतु निर्माण करने के लिए भगवान को बहुत प्रयास करना पड़े क्या? नहीं। तो इतना बड़ा ये शास्त्र भगवान ने सहज लीला से उनको निर्माण किया, तब क्या कहना भगवान की सर्वज्ञता के बारे में? वो कह रहे हैं। तो अप्रयत्नेन मतलब कोई विशेष प्रयत्न उनको करना नहीं पड़ा है, अर्थात वेद को लिखने के लिए बहुत प्रमाणों का विचार उनको करना नहीं पड़ा। ये जो पद आया है अप्रयत्नेन एव, इस पर एक छोटा वाक्य, अप्रयत्नेन एव प्रमाणांतरेण अर्थ ज्ञान प्रयासम विना निमिषादि न्यायेन इत्यर्थ। निमिषादि न्यायेन इत्यर्थ, ठीक है। चलो भाई अर्थ, तो प्रमाणांतरेण अर्थ ज्ञान प्रयासम विना क्या होता है? समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को कोई ग्रंथ लिखना है कि नहीं, और उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो लिखते समय उसको बहुत तकलीफ होती है। एक एक वाक्य, एक एक पैराग्राफ लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और नहीं याद हुआ तो वो शास्त्र उठा के देखेंगे, वो शास्त्र प्रमाण, कहाँ प्रमाण मिल रहा है इसके लिए, तो खोजना पड़ता है, तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। किंतु भगवान ने जब वेद को बनाया तो उनको इस प्रकार ज्ञान के लिए बहुत प्रमाणों का विचार नहीं करना पड़ा, किसी प्रमाण का विचार नहीं करना पड़ा कि शास्त्र निकाल कर देखो भाई इसने कहा है कि नहीं कहा है तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करना पड़ा। किनको? भगवान को, परमात्मा को। वही लिखा प्रमाणांतरेण, अन्य प्रमाणों से, है कि नहीं। अर्थ ज्ञान प्रयास बिना, अर्थ ज्ञान जानने का जो प्रयास है उसके बिना ही भगवान ने ये बनाए। किसकी तरह? किस न्याय? निमेष आदि न्याय है ना, निमेष अर्थात आंख की जो उन्मेष ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, आंख बंद करना खोलना चलता रहता है दिन भर हम लोगों का, उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? नहीं, आपसे आप वो होता रहता है। उसी न्याय से, उसी प्रकार से भगवान ने इस वेद को बनाया है। तो वही लिखा अप्रयत्नेन एव लीला न्यायेन, सहज लीला से, लीला है कि नहीं, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं है कि नहीं, बहुत सोच समझ करे क्या, नहीं सहज होता है उनका, वैसे लीला न्याय से, है कि नहीं। लीला न्यायेन लगा इतना, आगे हाँ, ऋग्वेदाद्याख्यस्य अप्रयत्नेन एव लीला न्यायेन, किसकी तरह? पुरुष निश्वासवत्, पुरुष के श्वास की तरह। जैसे हम लोगों को श्वास लेने के लिए कोई ज्यादा प्रयास कष्ट करना पड़ेगा नहीं, आपसे आप श्वास चलता ही रहता है, लग गया कि नहीं। हाँ, तो पुरुष निश्वासवत् यस्मात्, है कि नहीं, पुरुष निश्वास की तरह वेद निर्माण हुए। किससे? जिससे निर्माण हुए वो सर्वज्ञ है। तो आगे वही कर रहे, यस्मात्, जिससे। कौन है वो जिससे निर्माण हुए हैं? तो उसके विशेषण दे रहे अब निर्माता के। तो यस्मात् महतः भूतात् योनेः संभव, है कि नहीं, महतः भूतात्, ठीक है कि नहीं। महतः, महतः का मतलब होता है अपरिछिन्न, अपरिछिन्न भूतात्, भूतात् मतलब सद्रूपात्,
अपरिचिन्न ऐसा सत्स्वरूप जो परमात्मा भूतात योने मतलब सकाशात बताएंगे, महान अपरिचिन्न सत्स्वरूप परमात्मा से, योने मतलब सकाशात पासून से, परमात्मा से संभव उत्पत्ति हुई है। किसकी? ऋग्वेदादिक वेद की। तो संभव, तो उसके लिए प्रमाण दे रहे आगे, है कि नहीं? हाँ, तो कौन प्रमाण है? अस्य महत्वभूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद, है कि नहीं? इस महान भूत अपरिचिन्न सत्स्वरूप परमात्मा से निश्वास की तरह एतद् ऋग्वेद, ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेदादिकों की उत्पत्ति हुई है। इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति से पता चल रहा है क्या कि तस्य महत्वभूतस्य, जिससे निर्माण हुए ये वेद, तस्य महत्वभूतस्य महान सत्स्वरूप परमात्मा से, परमात्मा की सर्वज्ञता, तस्य महत्वभूतस्य ईश्वरस्य ब्रह्मणः निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं किमु वक्तव्यम, किमु वक्तव्यम, इधर समझना है क्या कहना उसकी सर्वज्ञता के बारे में। ये बात तस्य महत्वभूतस्य, उस महान परमात्मा की क्या सर्वज्ञता, सर्वज्ञता भी कैसी भाई? तो उसका विशेषण दिया है निरतिशयं सर्वज्ञत्व, है कि नहीं? बाकी ऋषि मुनि आदि में भी सर्वज्ञत्व है, किंतु वो सातिशय सर्वज्ञत्व है, और भगवान में निरतिशय सर्वज्ञत्व है, और सर्वशक्तिमत्व है, वो भी निरतिशय सर्वशक्तिमत्व है। ठीक है ना? निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम च इति किमु वक्तव्यम, क्या कहना इसके बारे में। लगा जी, ये बात हो गई। अर्थात परमात्मा में निरतिशय सर्वज्ञत्व है, निरतिशय सर्वशक्तिमत्व है। लगा? तो चलिए, तो जो किमु वक्तव्यम पद आया कि नहीं, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, तो सभी इस वाक्य का व्याख्यान हो जाएगा। तो यदि अल्पार्थम अपि शास्त्रम, यदि अल्पार्थम अपि शास्त्रम अधिकार्थ ज्ञानात् संभवति, अधिकार्थ ज्ञानात् किंवा अधिकार्थ ज्ञात, ऐसे कीजिए, अधिकार्थ ज्ञात संभवति, तदा उद्धरण चिन्ह में अस्य महतः, उद्धरण चिन्ह बंद, बृहदारण्य 2:4-10 भाष्य में ये उसको आगे इति श्रुते है, इति श्रुते है, महतः प्रतीक है, महतः बराबर अपरिछिन्नात्, अपरिछिन्नात्, आगे भूतात प्रतीक बराबर, भूतात बराबर सत्यात् ब्रह्मण, सत्यात् ब्रह्मण, आगे प्रतीक योने बराबर सकाशात्, सकाशात्, आगे अनेक शाखा इत्यादि विशिष्टस्य, अनेक शाखा इत्यादि विशिष्टस्य वेदस्य, वेदस्य पुरुष निश्वासवत्, पुरुष निश्वासवत् बराबर अप्रयत्नेन एव संभवः, अप्रयत्नेन एव संभवः, अर्धविराम, तस्य सर्वज्ञत्वम्, तस्य सर्वज्ञत्वम् सर्वशक्तिमत्वम् च, सर्वशक्तिमत्वम् च इति किमु वक्तव्यम्, इति किमु वक्तव्यम्, इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, यदि अल्पार्थम अपि शास्त्रम, अल्प बात को बताने वाला शास्त्र, लौकिक व्यवहार में शास्त्रम अधिक अर्थ ज्ञात, उससे अधिक अर्थ को जानने वाले से निर्माण होता है, क्या संभवती, तदा तब तो अस्य महत इति श्रुति, स्तुति के आधार से
यस्मात् जिस महत अर्थात अपरिचिन्ना है कि नहीं, जिसका परिच्छेद नहीं है, देश काल वस्तु से परिच्छेद नहीं होता है परमात्मा का, अपरिचिन्ना भूतात् मतलब सत्यात ब्रह्मण, ऐसे अपरिचिन्न सत्य स्वरूप ब्रह्म से योनि अर्थात सकाशा, उस ब्रह्म से वेद निर्माण हुआ है। कैसा? अनेक शाखा इत्यादि विशेषण दिए कि नहीं, उन सभी विशेषणों से विशिष्ट वेदस्य, वेद की निर्मित हुई है परमात्मा से। वो भी कैसे? पुरुष निष्पासवत, मतलब अप्रयत्न एव, प्रयत्न के बिना ही संभव। तस्य सर्वज्ञत्वम, ऐसा वो निर्माता परमात्मा ब्रह्म, उसकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता, इसके बारे में क्या कहना, ही वो सर्वज्ञ, ये बात सिद्ध हो गई। तो ब्रह्म की सर्वज्ञता सिद्ध हो जाती है इससे। लगाया, लग गया। आगे चलिए भाष्य में, इत्यादि श्रुते तस्य महत भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम च इति किमु वक्तव्यम, लग गया, इति प्रथम वर्णकम। इस प्रकार इस अधिकरण के प्रथम वर्णक की, प्रथम वर्णक, वर्णक मतलब व्याख्या, प्रथम वर्णक प्रथम व्याख्या समाप्त हुई। दो व्याख्या की है, अब द्वितीय वर्णक क्या है उसको बता रहे आगे। तो देखिए, अथवा मिला पंक्ति, अथवा दूसरे अर्थ में क्या किया था? तो शास्त्र योनित्वात्, इसका अर्थ पहला अर्थ तो हो गया है कि नहीं, शास्त्रस्य योनि, शास्त्र योनि ऐसा किया था पहला। अब क्या? शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम यस, शास्त्र है योनि अर्थात कारण अर्थात प्रमाण, जिसके लिए ऐसा वेद, ऐसा ब्रह्म अर्थात ब्रह्म कैसा हुआ? शास्त्र प्रमाणक हुआ, ये दूसरा अर्थ है। तो उसके आधार पर अब ये चल रहा है दूसरी व्याख्या। अथवा यथोक्तम, मिला पंक्ति, यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि, योनि का अर्थ कर रहे कारणम, उसका अर्थ कर रहे प्रमाणम, अस्य ब्रह्मणो यथावत स्वरूपादिगमे। ठीक है ना, कैसा पढ़ेंगे इसको देखिए, अथवा यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्रम, या तो ठीक है। आगे आगे अस्य यथावत स्वरूपादिगमे, बीच वाला योनि कारणम प्रमाणम, ठीक है। और देखिए, यथोक्त, जैसे यथोक्त मतलब जिन विशेषणों से विशिष्ट बताया वेदों को, वो सब समझना यहाँ पर। यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्र क्या? अस्य ब्रह्मणः यथावत अधिगमे, इस ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए योनि है, अर्थात कारण है, अर्थात प्रमाण है। कौन? ऋग्वेदादि शास्त्र, वही प्रमाण है, वही कारण है परमात्मा का स्वरूप समझने के लिए। अर्थात ब्रह्म कैसा हुआ? वेद प्रमाणक हुआ, वेद ही है प्रमाण जिनके लिए, जिसके लिए ऐसा हुआ। कौन? ब्रह्म, परमात्मा। परमात्मा कैसा हुआ? वेद प्रमाणक हुआ, अर्थात वेद के ही द्वारा जाना जाता है, वेद से भिन्न अन्य किसी प्रमाण से जाना नहीं जाता है। वही लिखा है कि नहीं, अस्य ब्रह्मण यथावत स्वरूपादिगमे, इस ब्रह्म की यथार्थ स्वरूप समझने में योनि अर्थात कारण अर्थात प्रमाण कौन है? ऋग्वेदादि शास्त्र है। आगे शास्त्रादिव प्रमाणात् जगत जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्राय। शास्त्रादेव प्रमाणात्, और शास्त्र प्रमाण से ही क्या? जगत के जन्मादिक का कारण ब्रह्म है, ये जाना जाता है। शास्त्र यदि नहीं रहता तो हमको कैसा पता चलता इस जगत के जन्मादिक का कारण, जगत की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है करके? पता नहीं चलता, क्योंकि जगत तो दिखाई दे रहा है कार्य, उसका कारण ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे पट का कारण तंतु है, ये किसी शास्त्र के बिना भी हम बता सकते, समझ सकते हैं, क्योंकि पट कार्य दिखाई देता है, और उस पट रूप कार्य, पटात्मक कार्य का कारण तंतु भी दिखाई देता है। वहां तो दोनों दिखाई देता है, इसलिए उन दोनों का जन्य जनक भाव संबंध है, वो समझ में आता है। किंतु यहाँ पर जगत कार्य है और उसका कारण ब्रह्म है, उन दोनों में से कार्यात्मक प्रपंच तो भले,
हम लोगों को दिखाई दे रहा है, किंतु कार्यात्मक प्रपंच का कारण जो परमात्मा है ब्रह्म, वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वेद शास्त्र नहीं रहेगा तो उन कार्य कारण भाव का पता हमको नहीं चलेगा। तो वेद ही बता रहा है। ठीक है जी, तो चलिए, तो शास्त्रादेव प्रमाणात, शास्त्रों प्रमाण से ही जगत जन्मादि कारणम, जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म है, अधिगम्यते, जाना जाता है। इति अभिप्राय लग गया कि नहीं? हाँ, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, जगत जन्मादि का जो कारण है वो ब्रह्म है, किंतु जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म, ये आपको किसने बताया? वो तो बताने के लिए शास्त्र ही है। अर्थात शास्त्र प्रमाणक हुआ कौन? ब्रह्म। ये बात हुई। शास्त्रम उदाहृतम, बोले कि कौन शास्त्र से पता चला कि जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म है करके? कौन वो शास्त्र है? तो शास्त्र तो पहले बता दिया, बोले पिछले अधिकरण में ही। तो कह रहे शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्रे, शास्त्रम पूर्व सूत्रे उदाहृतम, जो शास्त्र है वो पूर्व सूत्र में ही उसको बता चुके हैं। कौन है वो? तो कह रहे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सब भूत प्रपंच उत्पन्न होते हैं इत्यादि। लग गया? अब आगे किमर्थम तर्हीदम सूत्रम। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, यदि शास्त्र ने बता दिया क्या यतो वा इमानि भूतानि, भूतादिक पंचमहाभूतादिक कार्य समस्त जगत जिससे उत्पन्न होता है वो ब्रह्म है, तो उस शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान तो हो ही गया। तो पुनः इस सूत्र की, शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र की क्या जरूरत पड़ी? किमर्थम इदम सूत्रम, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होता है ब्रह्म का, और शास्त्र तो बता दिया यतो वा इमानि भूतानि, तो उससे तो ब्रह्म का ज्ञान हो ही रहा है। तब शास्त्र योनित्वात् इस शास्त्र क्यों लिखा गया? ये क्या किया जा रहा है? प्रश्न। किमर्थम तर्हि इदम सूत्रम, इदम सूत्रम शास्त्र योनित्वात् इदम सूत्रम किमर्थम, ये शंका। आगे क्यों इस सूत्र की जरूरत नहीं है? तो पूर्व पक्षी अभी बोल रहा है और एक वाक्य, यावता पूर्व सूत्रे एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहृता शास्त्र योनित्वम ब्रह्मण दर्शितम। यावता, जिससे कि, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि पूर्व सूत्रे एवं, जन्माद्यस्य, तो इस सूत्र में ही क्या एवं जातीयकम शास्त्रम, एवं जाति का मतलब जगत जन्मादि के कारण ब्रह्म है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, जाति वाला इत्यादि बात को बताने वाला शास्त्र, वही उस पिछले सूत्र का विचार का विषय है। तो देखिए, यावता, जिससे कि पूर्व सूत्र में ही एवं जातीयकम शास्त्रम है कि नहीं? एवं जातीयकम शास्त्र मतलब जगत का कारणाधिक ब्रह्म है, इस कार्य कारण भाव को बताने वाले शास्त्र। एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहृता, सूत्रकार ने उदाहृता, सूत्रकार ने उदाहरण देकर बता दिया है कि शास्त्र का योनि, शास्त्र का कारण क्या है? ब्रह्म है। जगत का कारण ब्रह्म है तो शास्त्र का भी कारण हुआ। तो शास्त्र योनित्वम, शास्त्र कारणत्वम ब्रह्मणः दर्शितम, शास्त्र का कारण ब्रह्म है, ये तो पीछे के सूत्र में ही बता चुके हैं, है कि नहीं? जन्माद्यस्य, तब इस सूत्र की जरूरत क्या है? ये क्या हुआ? प्रश्न। तब उत्तर दे रहे, उच्यते, मिलादी उच्यते, उत्तर दे रहे हैं क्या? तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तम इति आशंकेत, ताम आशंकाम निवर्तयितुम इदम सूत्रम प्रवृते शास्त्र योनित्वात् इति। लगा? तो ध्यान दीजिए भाई, तत्र पूर्व सूत्र अक्षरेण, पूर्व सूत्र जन्माद्यस्य सूत्र, इस सूत्र के अक्षरों का विचार करेंगे तो पूर्व सूत्र अक्षरेण स्पष्ट रूप से शास्त्र का उल्लेख किया जाएगा। केवल इतना ही कहा, जन्माद्यस्य यतः, जन्मादिक जिससे होते हैं, किंतु शास्त्र ऐसा शब्द तो आया भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्र से अनुपादानात्,
स्पष्ट रूप से शास्त्र पद का ग्रहण न किया होने से, अनुपादान, उपादान मतलब ग्रहण करना, अनुपादान मतलब ग्रहण न करना, ग्रहण न किया होने से, पूर्व सूत्राक्षर ने स्पष्टम शास्त्र से अनुपादानात ग्रहण न होने से, जन्मादि केवलम, है कि नहीं, जगत का जन्मादिक जिससे होता है, तो इसके लिए पूर्व पक्षी क्या चाहता है, फिर अनुमान, तो अनुमान से सिद्ध करना चाहता है किसको, परमात्मा को। तो उस अनुमानादिकों का विचार करने के लिए ही जन्मादि सूत्र है, ऐसा कोई समझेगा, वैसा कोई न समझे, इसलिए पुनः सूत्र आया, कौन सा, शास्त्र योनित्वात्। जन्मादिक का जो कारण है वो ब्रह्म, किंतु उस कारणता केवल अनुमान से नहीं, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र बता रहा है जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म है, इसलिए हम जगत जन्मादि का कारण मानते किसको, ब्रह्म को। अतः उस शास्त्र वाक्यों का विचार करने के लिए सूत्रों की प्रवृत्ति है। लग गया कि नहीं? यदि ये सूत्र नहीं रहता, कौन सा, शास्त्र योनित्वात्, उतना ही रहता, क्या, जन्माद्यस्य, तो क्या होता, जगत के जन्मादि का जो कारण है वो परमात्मा, लेकिन जगत जन्मादि का कारण परमात्मा है, ये किसने बताया आपको, किसने काय को बताया, अनुमान प्रमाण है, अनुमान ने बताया, और उस अनुमान का विचार करने के लिए सूत्र है, यह अर्थ निकल आता। तो वैसा न हो, फिर क्या अर्थ निकले कि जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म है, किंतु वह कारण ब्रह्म कारण है, यह अनुमान से नहीं, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र बता रहा है, इसलिए जगत जन्मादि का कारण कौन है, ब्रह्म है। तो फिर वो शास्त्र योनित्वात् सूत्र आया, है कि नहीं। फिर जन्माद्यस्य इस सूत्र का, इस सूत्रों के द्वारा जो विचार किया जा रहा है वो अनुमान का नहीं, अपितु शास्त्र का। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति इत्यादि शास्त्र वाक्य का। लगा पंक्ति, पंक्ति देखिए, तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्र से अनुपादानात्, स्पष्ट रूप से शास्त्र पद का ग्रहण नहीं किया है, अनुपादानात् जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तम, है कि नहीं, जन्मादि जगत के जन्मादि क्या, केवलम अनुमान उपन्यस्तम, केवल अनुमान के द्वारा ही उपन्यस्त है, बताए गए हैं, कौन, जगत के जन्मादि, अर्थात जगत के जन्मादि के लिए कारण निश्चय बताने के लिए कौन, केवलम अनुमानम उपन्यस्तम, केवल अनुमान के द्वारा ही वो दर्शाए गए हैं। ऐसी कोई शंका करेगा, वो शंका न होवे, इसलिए सूत्र आया, कौन सा, शास्त्र। शास्त्र से अनुपादानात् जन्मादि क्या, केवलम अनुमान उपन्यस्तम, है कि नहीं, जन्मादि, थोड़ा अर्ध विराम दीजिए, केवलम अनुमान उपन्यस्तम, जन्मादि कैसे भाई, तो केवल अनुमान के द्वारा उपन्यस्त है, कथित है न, उपन्यस्तम इति आशंकेत, ऐसी कोई शंका करेगा, ताम आशंका निवर्तयितुम, उस प्रकार की यदि किसी को आशंका होती, शंका होती है, तो उस शंका का निवारण करने के लिए ताम आशंका निवर्तयितुम इदम सूत्रम, प्रवृत्ति, यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, कौन सा, शास्त्र योनित्वात्। लगा जी, शास्त्र योनित्वात् सूत्र क्यों प्रवृत्त हुआ, उस शंका को निवृत्त करने के लिए। कौन शंका, कि जगत जन्मादि का कारण परमात्मा है, यह अनुमान से सिद्ध है केवल, ऐसी कोई शंका किसी को न हो, इस बात न हो, उस शंका की निवृत्ति के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ, शास्त्र योनित्वात् इति। लग गया जी। यहाँ पर इस सूत्र का भाष्य यहाँ पर समाप्त होता है, फिर आगे नया अधिकरण चालू होगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।